नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे असम के फ़्लड की बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक दो लोगों से बात हुई असम के, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उन्होंने मेरे को बड़ी हैरानगी वाली इन्फॉर्मेशन दी। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं उन्होंने आज तक ऐसा फ़्लड नहीं देखा आसाम में। और दूसरा ये कि ये फ़्लड आया कहाँ पे। ये आसाम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर आसाम। ये लोअर आसाम में फ़्लड आया। अब गवर्नमेंट ने इसको बोला कि ये जो है क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से फ़्लड आया, बट सैटेलाइट इमेजेस से बताया गया कि ये क्लाउड बर्स्ट तो हुआ ही नहीं था यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे फ़्लड आया कहाँ से। दोस्तों, जो मुझे वहाँ के लोकल से इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि ये मैन मेड फ़्लड था, आर्टिफिशियल फ़्लड था। वो कैसे कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग हुई और माइनिंग के कारण वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए, गड्ढे बहुत बड़े बड़े। और वो जो गड्ढे थे वो बारिश में उन्होंने पॉन्ड्स का रूप ले लिया, तालाब बन गए वो एकदम से बहुत बड़े बड़े। अब वो जो है वो वहाँ से बर्स्ट हुए। जैसे कहते हैं कि एक डैम फटता है ना, डैम फटे तो क्या होगा कि भी उसका फ्लड क्या होगा, वो वैसा वाला वो पॉन्ड्स फटे हैं। और उसका इतना ज़बरदस्त प्रेशर था पानी का और इतनी स्पीड थी कि लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों को तो वो वहीं पर ही दफन हो गए, वहीं पर ही ख़त्म हो गए। कुछ लोग तो, एक आधी फैमिली ऐसी भी थी जिनके घर में पहले से ही कोई मरा हुआ था और वो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए उस सेम डे। उन्होंने उस बॉडी को पेड़ के साथ बांधा था फॉर द टाइम बिंग कि जब पानी ठीक हो जाएगा फिर वो उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो इतनी ख़राब हालत हुई है आसाम के फ़्लड में। और अगली जो बात है जो मैं आपको चौंकाने वाली बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पहले जो हेल्प आई, पहली खेप जो हेल्प आई, वो कहीं पर भी गिर दी पानी वानी में। मतलब उनको मतलब ही नहीं है कि लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। वो सारा चावल वावल सब ख़राब हो गया। और बाद में लोगों ने जब बहुत ज़्यादा विरोध किया तब जा कर के उन्होंने सही जगह पर वो अनाज उतारा। ये हाल है हमारी सरकारों का, हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का, जिनको परवाह ही नहीं है, लोग मर रहे हैं। उनके लिए राहत सामग्री आई तो उन्होंने कहीं पर भी गिर दी। उनको मतलब ही नहीं कि वो लोगों के यूज़ होगी कि नहीं। और उसने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ का खुलासा किया कि जो यूट्यूबर्स थे वो वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुँचे हैं और गवर्नमेंट से पहले पहुँच गए थे यूट्यूबर्स। गवर्नमेंट का जो राहत वो है, क्या कहते हैं ना, प्रॉपर रेस्क्यू टीम जो आती है बचाने के लिए, मतलब उससे पहले यूट्यूबर्स इतने अलर्ट हुए कि वो वहाँ पर पहुँचे और यूट्यूबर्स की हेल्प से वहाँ पर राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। वो प्राइवेटली अपने पैसों से, पर्सनल पैसों से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत अननेसेसरी माइनिंग जब पहाड़ों पे होती है तो वो कैसे एक फ़्लड का रूप धारण कर लेती है। अभी किसी को ये भी नहीं पता कि क्या उनको जानबूझ के ब्रेक किया गया है कि या वो अपने आप ब्रेक हुए हैं। क्योंकि नेचुरली जहाँ पर माइनिंग चाहिए गवर्नमेंट को या कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो जगह भी तो खाली चाहिए ना। अब वो जगह कैसे खाली होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर ये सारी बात सच है जो मुझे अपने सूत्रों से इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ के, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन पॉन्ड्स को ब्रेक किया गया ताकि वहाँ पे दोबारा से माइनिंग स्टार्ट कर सके वो, या फिर ये नेचुरली अपने आप बर्स्ट हो गए। तो बट
इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही कहा जा रहा है वहाँ के लोकल्स के द्वारा कि ये एक आर्टिफिशियल फ्लड था जिसका रीज़न माइनिंग थी, और माइनिंग इतनी ज़्यादा हुई है पहाड़ों में कि वहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो गया, उसने बड़े बड़े तालाब बना दिए। तो ये रीज़न मुझे पता लगा दोस्तों, क्योंकि आसाम फ्लड की न्यूज़ तो बहुत आ रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता कि ये फ्लड आया क्यों। और वहाँ के लोग कह रहे हैं, जो बहुत ही बुज़ुर्ग लोग हैं 90s की एज में 80s की एज में, वो कह रहे हैं हमने आज तक ये फ्लड, ऐसा फ्लड यहाँ पर देखा ही नहीं जो अब देखने को मिल रहा है। तो यही जानकारी मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा था, जो कि शायद किसी भी न्यूज़ चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर नहीं दिखाई जा रही होगी, बट मैंने वहाँ के लोकल से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है। तो धन्यवाद अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक सुनी है। तो बस मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, क्योंकि मैं भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन करके बहुत हैरान हुआ, तो मैंने सोचा इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ साझा की जाए कि एक्चुअल में आसाम फ्लड का रीज़न क्या था। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि अगर हो सके जो भी आपके जानने वाले हैं वहाँ पे उनसे बात कीजिए। कोई भी अगर आसपास वहाँ आसाम में रहता है कंफर्म कीजिए कि भी वो क्या वो सही है। और अब तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत पानी नीचे से निकल चुका है, तो बाकी सच्चाई आपको वहाँ के लोगों से बात करके ही पता लगेगी। अब मीडिया के थ्रू कुछ भी पता लगना आसान नहीं है। 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले आपको पता है अम्बाला के अंदर ब्लैकआउट हुआ था 1-1 हफ़्ते का, जो कि किसी भी न्यूज़ में नहीं दिखाया गया। लोग फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे ग्राउंड फ्लोर छोड़ करके, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर गया था। 1 हफ़्ते तक लाइट का कट ऑफ था अम्बाला में, जिसको किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया था। तो अब ये न्यूज़ चैनल इस तरह की खबरों को कवर नहीं करते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल दूसरे जो मुद्दे हैं उनको कवर करते हैं। तो बस ये इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी ये अगर इन्फॉर्मेशन सुनी हो। थैंक यू दोस्तों।